आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव संग्रह से संकलित परिवर्तन शीर्षक कविता। इसमें कवि ने जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया को शाश्वत बताया है और उसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि विश्वमय है परिवर्तन, कि संपूर्ण जो विश्व है वो परिवर्तनमय है। अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार। अतल कहते हैं अगाध को, अकुल यानी तट रहित। तो हम बचपन में ही अनजान रहते हैं, रात दिन जागते सोते व्यतीत कर देते हैं, परंतु जीवन में परिवर्तन अर्थात अवस्था परिवर्तन आने पर ऐसी स्थिति नहीं रहती है। जब अवस्था बदलती है, पहले बाल्यकाल होता है, फिर उससे थोड़े हम बड़े होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर ऐसे जीवन का जो क्रम है वो चलता रहता है। वृद्ध होते हैं, बालक जो होता है प्रभात को देख करके अज्ञात नवीन सपनों को देखने लगता है, और वृद्ध जो होता है वो आंखें मूंद करके मरणासन की ओर रहता है, और बालक नए जीवन की ओर सुनहरी कामना किए रहता है। इसलिए है परिवर्तन। तुम सारे विश्व में फैले हुए हो, तुम अतल सागर से उमड़ने वाले हो। अपार तट रहित एवं विशाल आकार के जो बादल हैं, मेघमाला है, उनके समान दिशाओं की सीमाओं तक क्षण भर में विविध प्रकार से व्याप्त रहते हो। दिशा अवधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार। तुम अतल सागर आकाश में अविकार भाव से सदा विद्यमान रहते हो, अर्थात तुम्हारा क्रम जो है सदा चलता रहता है। तो परिवर्तन जगत का शाश्वत नियम है। तो इसमें वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। अहे निर्वचनीय रूप पर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। कवि कहते हैं कि तुम इस सृष्टि में कभी तो भव्य सुंदर और कभी भयंकर रूप धारण कर सुंदर इंद्रजाल सा रचते रहते हो। तुम लगातार गरज करके, निरंतर हंस करके, गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर, छा ढा भू अंबर करते जागती को अजस्त्र जीवन से उर्वर। तो कभी गरज करके, कभी हंस करके, चढ़ करके, गिर करके, छा करके, ढा करके, अर्थात हर क्रिया प्रतिक्रिया से धरती और आकाश में व्याप्त रहते हो तथा इस सृष्टि के जीवन को निरंतर या शाश्वत उर्वर बनाए रखते हो। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्रचाप वर, अहे तुम्हारी भीम मृकुटी पर अटका निर्भर। अरे परिवर्तन, तुम्हारी भयानक भ्रकुटी पर सारा संसार अटका हुआ है, वह तुम पर निर्भर करता है। तुम एक हो, परंतु संसार में तो बहुतों के मध्य में अपरिचित अज्ञान बनकर घूमते रहते हो। ये तुम्हारा चक्र सदा समान रूप से गतिशील रहता है। संसार के हृदय पर गहन चिन्हों का महान ज्ञान छोड़कर तुम चलते रहते हो, अर्थात परिवर्तन का चक्र सदा चलता रहता है और इसका प्रभाव सभी प्राणियों के हृदय पर पड़ता है। एक ओ बहु के बीच अजान, घूमते तुम निचक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान गहन चिन्हों में ज्ञान। आगे है परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकार। हे परिवर्तन तुम निरंतर अगणित नए दृश्यों को परिवर्तित करके इस सृष्टि रूपी मंच पर सदा अभिनय करते रहते हो। तुम तो माया जगत रूपी नाटक के सूत्रधार हो। जब हास के अधर अश्रु के नयन करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधर। क्योंकि तुम तो एक और अधरों में मधुर हास का विकास करते हो, तो दूसरी ओर नेत्रों में अति करुणाजनक अश्रुधारा बहाते हो। संसार के प्राणी तुम्हारे स्पष्ट दिखाई देने वाले तथा स्पष्ट न दिखाई देने वाले संकेतों से जिंदगी का, जीवन का पाठ सीखते हैं। तुम्हारे लिए संसार रूपी मंच शिक्षा देने का स्थान है। तुम ही विविध लीलाओं के नायक हो, अभिनय करने वाले हो। ये प्रकृति सुंदर नर्तकी है और तुम उसके सूत्रधार बन करके इसको नचाते रहते हो।
हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास। तो हम मानवों के जो सुख है, दुख है और निश्वास तुम्हें केवल परिहास या सामान्य लीला लगते हैं, मतलब हंसी मजाक या तुच्छ लगते हैं। तो तुम्हारे ही सृष्टि विधान और शाश्वत नियमों पर सभी का विश्वास है और हमारी शाश्वत आशा भी तुम ही पर है। तो इसमें भी कवि ने परिवर्तन को मायाकार या सूत्रधार बता करके उसकी व्यापकता और सामर्थ्य का निरूपण किया है। परिवर्तन विधाता की या भगवान की इच्छा का ही परिणाम होता है। हे अनंत हथकंप तुम्हारा अविरत स्पंदन सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। हथकंप कहते हैं हड़कंप जो मचता है ना, हृदय को जो कंपित कर देता है। स्पंदन कहते हैं हृदय की जो गति होती है, धड़कन, उसको कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि हे अनंत हृदय को कंपित करने वाले, इस सृष्टि में तुम्हारा स्पंदन निरंतर होता रहता है। तुम्हारा ये स्पंदन सृष्टि की धमनियों में सदा जीवन का संचार करता रहता है। सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन। खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, तुम संसार के अर्थात जो नभमंडल है, आकाश मंडल है, उसके सैकड़ों नक्षत्रों के नेत्र खोलकर जगत में फैले हुए अंधकार का प्रतिक्षण भेदन करते हो, अर्थात अंधकार को नष्ट करके जगत को प्रकाश युक्त करते हो। सत्य तुम्हारी राजयष्टि सम्मुख नत त्रिभुवन, भूप अकिंचन अटल शास्ति नित करते पालन। तुम्हारा राजदंड सत्य है जिसके समक्ष तीनों लोक नतमस्तक रहते हैं, अर्थात तुम्हारी आज्ञा का विनम्रता से पालन करते हैं। तुम्हारे सामने ये धरती के राजा जो हैं साधारण भिखारी जैसे हैं, सर्वथा सामर्थ्य से हीन हैं। अटल शास्ति नित करते पालन, ये तुम्हारे अटल शासन का सदा पालन करते हैं। तुम्हारा ही अशेष व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, कि हमारा अपना अस्तित्व को लेकर भ्रम है, मिथ्या अहंकार है, जबकि निराकार परमात्मा तुम ही में साकार विद्यमान है। मृत्यु जीवन सब एकाकार, तुम्हारे लिए तो जीवन और मृत्यु सब एक आकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन रूप में ईश्वर जो है सगुण निर्गुण जीवन मृत्यु सृष्टि संहार सभी में विद्यमान है। ये सब परिवर्तन के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो परिवर्तन को परमात्मा का विराट स्वरूप बताया गया है इसमें, और तीनों लोकों को उसकी इच्छा पर चलने वाला बताया गया है। अहे महाबुद्धि, लहरों से शतलोक चराचर क्रीड़ा करते सतसत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर। अहे महाबुद्धि मतलब है महान सागर, स्फीत यानी चौड़ा या विशाल, उड़गुन नक्षत्रीय तारे। तो कवि कहते हैं परिवर्तन तुम्हारे ही चौड़े वक्ष स्थल पर असंख्य लहरों से तरंगित महासागर, सभी लोक एवं चराचर समस्त जगत निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं और अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। तुंग तरंगों से शतयुग शत शत कल्पांतर उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर, कि तुम प्रलयकारी ऊंची विकराल तरंगों से सैकड़ों युगों और सैकड़ों कल्पांतरों सैकड़ों युगों को यानी कल्पों को कहते हैं, अपने विशाल काय पेट से उगलते हो और शीघ्र ही उसी में विलीन कर देते हो। शत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़गुन कहते हैं नक्षत्रीय तारे को, जलते बुझते हैं स्फुलिंग से, स्फुलिंग चिंगारी को कहते हैं, तुम में तत्क्षण। तो कवि कहते हैं कि ये जो अनेक युग और कल्पांतर हैं उनका क्रम परिवर्तन की शक्ति से ही निरंतर चल रहा है और यही इनका निर्माता है और संहारता भी है। सैकड़ों हजारों सूर्य चंद्र असंख्य ग्रह उपग्रह तारागण सभी तुम्हारी इच्छा से तत्काल चिंगारियों के समान जलते हैं और बुझते हैं। तो इन सारे संसार का समस्त सृष्टि में तुम ही सभी दिशाओं की सीमा तक कर्म मन वचन से व्याप्त रहते हो। अरे विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन
तुम्ही चिरंतन अहे विवर्तनहीन विवर्तन, हे परिवर्तन तुम ही सृष्टि की शाश्वत उत्पत्ति एवं विलयन की प्रक्रिया के आधार हो और तुम सदा परिवर्तन ही परिवर्तन बनने रहते हो। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन परमात्मा की एक ऐसी अज्ञात शक्ति है जिससे युग और कल्प बदलते हैं। प्रलय मच जाती है, सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशमान होते हैं तथा सारी सृष्टि के सारे कार्यकलाप जो है निरंतर चलते रहते हैं। कल्प सृष्टि का अंत, ब्रह्मा का एक दिन अथवा 1000 युगों की अवधि को कहते हैं। कल्प आया ना, इसमें कल्पांतर हो, तो कल्प किसको कहते हैं? सृष्टि का जब अंत होता है उसको, या ब्रह्मा का एक दिन या 1000 युगों की अवधि को कल्प कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये सृष्टि की अवधि की मापने की क्रिया है। सृष्टि के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल की जो कलयुग है। इन चारों युगों की अवधि निर्धारित की गई है, तो जो मनुष्यों की सृष्टि अवधि मानी जाती है। तो कवि ने परिवर्तन को युग और कल्प को बनाने और मिटाने वाला बता करके परमात्मा की सर्वशक्ति की यहाँ व्यंजना की है। परिवर्तन को अव्यक्त परमात्मा की सृष्टि की इच्छा का ही परिणाम बताया गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सुमित्रानंदन पंत की कविता जो पल्लव संग्रह से ली गई है, परिवर्तन शीर्षक, वो यहाँ संपूर्ण हुई। इसमें मानवीकरण भी दिखाया गया है और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद की यति गति है और शब्दावली जो है तत्सम प्रधान है।